प्यारे बच्चों, ये कहानी है उस खतरनाक रात की जहाँ गांव में काले बादल अचानक बहुत ज़ोरों से बरसने लगे। उस गांव में जब सभी लोग सुकून की नींद सो रहे थे तो अचानक खतरनाक सी बहुत ज़ोर वाली बारिश शुरू हो गई। बस फिर कुछ लोग तो डर गए, अपने घरों में रहे, लेकिन जो हिरा थी उसको बहुत बारिश पसंद थी। चले ना अली, कहीं बाहर चलते हैं। कितने दिनों से कहीं बाहर भी नहीं गए। आज अचानक कितनी अच्छी और तेज बारिश हो रही है। आपको पता तो है कि मुझे बारिश कितनी पसंद है और हमारे घर में बारिश आती ही नहीं है। चले बाहर चलते हैं बारिश का मजा लेने। क्या हो गया हीरा, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पसंद है लेकिन मुझे इतनी खतरनाक बारिशें बिल्कुल भी नहीं पसंद। देखो तो आवाजें कितनी खतरनाक आ रही हैं। अरे भाई छोड़ो, घर में ही आराम करते हैं। कुछ अच्छा सा खाना बना लो, मीठा या पकोड़े वगैरह। हाँ, बस आप मर्दों को तो अच्छा खाना खाने ही की पड़ी होती है हर वक्त। अरे हम औरतों का भी ख्याल क्या करें। बारिश मुझे बहुत पसंद है। चलें, आज हमें बाहर जाना ही है। बस हम थोड़ी देर में आ जाएंगे। चलते हैं ना। चले मम्मा से परमिशन ले लेते हैं। एक तो हर जगह जाने से पहले उनकी परमिशन लाजमी चाहिए। हीरा वो मेरी माँ है, जाहिर सी बात है वो बड़ी हैं। हमें कहीं भी जाने से पहले उनको बताना जरूर चाहिए। चलो चलते हैं अगर तुम्हारा दिल कर रहा है तो, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। ज़्यादा देर तक बारिश में रहना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। तुम्हें पता है ना कितने हादसात होते हैं बारिश के मौसम में। ओहो, एक तो आपको कहीं जाने का बोलो, पहले ही उसके नुकसानात बताना शुरू कर देते हैं। अल्लाह ना करे कोई नुकसान हुआ तो नहीं है ना हमें आज तक। चलते हैं, थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। वैसे भी घर का सारा काम खत्म हो चुका है। हिरा और अली दोनों ही बाहर जाने के लिए अम्मा से परमिशन लेने के लिए आए। दोनों बहुत डरते हुए आराम से आए, क्योंकि उनको पता था कि मम्मा नाराज़ होती हैं बिला वजह ऐसे मौसम में बाहर जाने के लिए। उनको पता था सब अच्छे बुरे का। क्या बात है बेटा, तुम दोनों इतनी खामोशी से चुपके मेरे कमरे में क्यों आ रहे हो? कोई काम है? कोई इजाज़त लेनी है? तुम लोग जब भी ऐसे आते हो जब तुम लोगों को अपनी बात मनवानी होती है। कहो क्या बात है, क्या काम है, बताओ मुझे। वो दरअसल मम्मा, हीरा का बहुत मन है बारिश के मौसम में बाहर जाने का। उसका बहुत दिल चाह रहा है। हम बस थोड़ी सी दूर ऐसे राउंड लगाकर बाहर से आ जाते हैं, कहीं दूर ज़्यादा नहीं जाएंगे। मम्मा, मैं तो कहती हूँ कि आप भी चले। आपको पता ही नहीं है कि बारिश के मौसम में घूमने फिरने में कितना मज़ा आता है। जितना आम टाइम में आता है उससे कहीं ज़्यादा। हीरा, तुम्हें हो क्या गया है? वक्त के साथ साथ तुम्हें बड़ा और समझदार होना चाहिए, लेकिन तुम तो और बच्ची बनती जा रही हो। तुम्हें खुद भी नहीं जाना चाहिए। ऐसे खतरनाक मौसम में जाने के लिए तुम इतना ज़्यादा उतावली हो रही हो। तुम्हें घर में रहना चाहिए। हमें पता ही था मम्मा, हीरा ने मुझे पहले ही कह दिया था कि आप ज़रूर मना कर देंगी, इसीलिए हम आपसे पूछने नहीं आए बल्कि बताने के लिए आए हैं। अब हीरा का दिल है तो चले जाते हैं ना। हम भी कोई बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए हैं अब। आप हर बात के लिए मना कर देती हैं। अली को ही शौक चढ़ा था आपसे पूछने का, वरना मैं तो बस जाने ही वाली थी। पता नहीं मैंने मना भी किया था, इसीलिए बस मूड ख़राब कर दिया आपने। लेकिन जा रहे हैं हम, थोड़ी देर में आ जाएंगे। जब तुम लोगों को मुझसे पूछना ही नहीं था तो मेरे पास आए ही क्यों? चले जाते खामोशी से। अरे भाई, मेरा तो फर्ज है ना अच्छा बुरे की बात सिखाना तुम दोनों को। तुम दोनों अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हो कि सारे फैसले खुद ही करने लग जाओ। ये है छोटे और उसकी अम्मा का घर, जो कि बहुत करीब है। छोटे, बहुत देर हो गई है, मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है। तुम्हारे अब्बा अभी तक घर नहीं आए हैं। तुम्हें पता है ना उनको बारिश से कितना डर लगता है। अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन इतनी खतरनाक बारिश हो रही है। ऐसा ना हो उनको कुछ हो ना जाए। हम चलते हैं ना उनको ढूंढने के लिए। हम जल्दी से ढूंढ कर आ जाएंगे। लेकिन अम्मा, हम दोनों उनको ढूंढने के लिए आखिर जाएंगे कहाँ? अब्बा तो कुल्फी का ठेला लगाते हैं, उनका कोई एक ठिकाना थोड़ी है भाई। वो कहीं और भी जा सकते हैं, हमें क्या पता। हम कब तक उनको ढूंढते रहेंगे? और वैसे भी बारिश के मौसम में निकलना तो हमारे लिए भी खतरनाक होगा ना। आप ही तो मना करती हैं, फिर आज क्यों कह रही हैं? थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेते हैं, हो सकता है अब्बा घर आ जाए। छोटे, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही है।
मुझे पता है तुम्हारे अब्बा कितने डरपोक हैं। ऐसा ना हो वो कहीं घर आए ही नहीं, कहीं रात गुजार लें। इससे बेहतर है कि उनको घर आकर आराम करना चाहिए। अम्मा आप ठीक कह रही हैं, फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। चलें ऐसा करते हैं, चलते हैं उनको देखने के लिए। हो सकता है वो कहीं रास्ते में मिल जाए। वो बहुत डरते हैं ना बारिश से, पता नहीं कहाँ मिलेंगे, लेकिन हम घूम फिर के देख ही लेंगे। हाँ बेटा, वो डरते हैं ना बारिश से, हम तो नहीं डरते। हम तो भाई हर मुसीबत का हिम्मत से मुकाबला करते हैं। यही बात मैंने आपको भी सिखाई है, इसीलिए कह रही हूँ। अली और हिरा दोनों बारिश के मौसम में सैर व तफरीह करते हुए गलियों में घूम रहे थे। देखा अली, मैंने आपको कहा था ना कि बारिश जब तक हम बाहर निकलेंगे थोड़ी कम हो जाएगी। अब देखिए कितना अच्छा और ठंडा मौसम है, घूमने फिरने में कितना मज़ा आ रहा है। बस आप तो चाहते हैं कि मैं घर में ऐसे घुट घुट के रहूं और आपकी और आपकी माँ की मर्ज़ी की ज़िंदगी गुजारूं। अरे भाई, मेरे भी कुछ शौक़ हैं, कुछ अरमान हैं। थोड़ी दूर जाने में आपका कुछ चला तो नहीं गया ना? आपका भी तो मज़ा आ ही रहा होगा। देखें कितनी ठंडी हवा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो आकर। हिरा, तुम्हें तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम देखो तो बिजली कितनी ज़्यादा कड़क रही है। ऐसे मौसम में निकलना इंतहाई ख़तरनाक होता है। कितने किस्से सुनने में आते हैं। अब देखना कल के न्यूज़ में कितने लोग बिजली गिरने से अपनी जान की बाजी हार चुके होंगे। ऐसे मौसम में हमें घर में रहकर आराम करना चाहिए। और रात भी हो रही है, कोई दिन का वक्त तो है नहीं कि हम बाहर सैर व तफरीह करें। अब बस सीधे सीधे घर चलो। हिरा और अली दोनों बातें करते करते अपने घर के रास्ते पर चल ही रहे थे कि अचानक अली की नज़र सामने की तरफ पड़ी। अरे ये क्या, ये बारिश के मौसम में फुरकान की बेगम ऐसे अपने बेटे के साथ इधर उधर क्यों घूम रही हैं? लगता है इनको कोई परेशानी है। हिरा, हमें इनसे जाकर मालूम करना चाहिए। मुझे तो ये परेशान नज़र आ रही हैं, वरना ये ऐसी बिल्कुल भी नहीं है। हो सकता है कि कोई दुश्वारी हो। छोटू, इधर आओ मेरे पास। कहाँ घूम रहे हो इतने खतरनाक मौसम में, मुझे बताओ। अरे अली भाई, शुक्र है आप मिल गए। आपको पता है हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। फुरकान अपने काम के लिए निकले थे, बारिश की वजह से कहीं रुक गए हैं, लेकिन वो पता नहीं कहाँ है। क्या फुरकान अभी तक घर नहीं आया? वो तो बहुत जल्दी आ जाता है। आज बारिश की वजह से क्यों नहीं आया? उसको तो बहुत डर लगता है बारिश से। आप उसको कहाँ ढूंढने जा रही हैं? उसका तो कोई अता पता ही नहीं होता कि वो किस जगह घूम रहा है। जी भैया, अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वो अब्बा को ढूंढने के लिए ही निकली हैं। मैंने अम्मा को समझाया भी था कि अब्बा तो कुल्फ़ी बेचते हैं, वो पता नहीं कहाँ मिलेंगे, लेकिन वो बहुत परेशान हो रही हैं। क्या आप हमारी मदद कर देंगे? हाँ छोटू, ज़रूर, परेशान मत हो, मैं ज़रूर तुम्हारी मदद कर दूंगा। लेकिन ऐसा करते हैं, पहले हम आपकी अम्मा को घर छोड़कर आते हैं। इतनी बारिश में वो बिला वजह क्यों परेशान हो रही हैं? अली, क्या हो गया है आपको? ये दोनों माँ बेटे तो मुझे बिल्कुल फ्रॉड लग रहे हैं। चलें आप मेरे साथ घर चलें बस। वैसे तो आप इतना डर रहे थे ऐसे मौसम में, अभी बिला वजह गलियों में घूमेंगे उस कुल्फ़ी वाले के लिए। अरे भला उससे हमारी क्या जान पहचान हो सकती है? बस जानते ही होंगे ना आप, उसके लिए क्यों ख्वार होंगे? अरे बहन, आप क्यों हमें ऐसे समझ रही हैं? हम कोई फ्रॉड नहीं हैं, हम वाकई बहुत परेशान हो रहे हैं। हमारे पास और कोई सहारा और कोई आसरा नहीं है। और अली भाई तो हमें अच्छी तरीके से जानते हैं, उनका हमारे घर पे आना जाना भी था। जी आंटी, बाबा से अली भाई की सिर्फ जान पहचान नहीं बल्कि दोस्ती भी है, इसीलिए वो हमारी मदद करना चाह रहे हैं। माफ़ करिएगा भाभी, वैसे हिरा कह तो सही रही है। मैं बिला वजह इतनी बारिश में क्यों ख्वार हूँ? फिर सुबह मुझे भी तो काम पर जाना है। आप खुद ढूंढ लें छोटू के साथ। घर पर आते ही हिरा को दिल दहला देने वाली खबर मिली। हिरा बस करो, सब्र करो, अब क्या कर सकते हैं? एक ना एक दिन तो सभी को जाना है ना। क्या हो गया, थोड़ा सा अपने कंट्रोल करो ना। हाँ बेटा, अब तुम्हें फौरन जाना चाहिए अपने मैके, तुम्हारा एक ही तो भाई था। मम्मा, आप सही कहती थी कि हमें किसी दुखी और परेशान हाल को ऐसे ही छोड़ के नहीं आना चाहिए। मुझे उसी की सज़ा मिली है, मेरा एक ही भाई था।
तुम किसकी बात कर रही हो बेटा? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन ये हकीकत है। इंसान जो बोता है ना, वही काटता है। हीरा ने उस बेसहारा और परेशान हाल औरत की मदद नहीं की और अली के साथ घर वापस आ गई। घर आने के बाद उसको ये खबर मिली कि इतनी खतरनाक बारिश में हीरा का इकलौता भाई कहीं गाड़ी के स्लिप होने से इस दुनिया में नहीं रहा। उसको बहुत बड़ी सज़ा मिली।